हॉल नंबर 2 नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में लेखक मंच है और अपने आरजेएस पॉजिटिव स्पीकर मोहम्मद इशाक खान जी हैं। हम लोग साथ में पुस्तक मेले को देख रहे हैं और लेखक मंच भी चलेंगे, जहां पर आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का 1 मार्च को कार्यक्रम है। तो पुस्तक मेले में पॉजिटिव मीडिया जो है जगह जगह की कवरेज भी कर रही है। आइए चलते हैं आगे। जैसे ही हम अंदर आते हैं, यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है जहाँ पर आप फोटोग्राफ्स ले सकते हैं और सामने आपको राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नेशनल बुक ट्रस्ट का स्टॉल नज़र आएगा। बहुत बड़ा स्टॉल है जो आयोजक संस्था है नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले की। और बगल में साहित्य घर है, ये दिखाना चाहते हैं। साहित्य घर सामयिक प्रकाशन, वाणी प्रकाशन। इस वक्त लेखक मंच के पास का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। एनसीसी के कैंडिडेट जो हैं वो अपने आप में आज़ादी के अमृत महोत्सव को आगे बढ़ा रहे हैं, उत्साह दिला रहे हैं, देश से कनेक्ट कर रहे हैं ये सभी एनसीसी के कैडेट्स। और ये सामने आप लेखक मंच देख रहे हैं जहां पर आरजेएस का कार्यक्रम होने वाला है। इशाक खान जी आरजेएस पॉजिटिव स्पीकर यहाँ मौजूद हैं और इनसे हम कुछ बातों की चर्चा करेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद। इशाक भाई, हम लोग आए हुए हैं पुस्तक मेले में और ये बताने के लिए आए हैं, इशाक भाई कितना अच्छा पुस्तक मेले का दृश्य देखा आपने। काफ़ी विहंगम दृश्य है। बिल्कुल। आपने अभी बताया कि एनसीसी के इतने कैंडिडेट्स जो हैं, एक बार मैं चाहूँगा दिखा दीजिए एनसीसी के कितने जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर उत्साह भर रहे हैं। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के दरमियान ये मेला लगाया जा रहा है और क्या कुछ देश से कनेक्ट कर रहा है। और लेखक मंच पर आरजेएस का जो कार्यक्रम होगा, हम लोग लेखक मंच पर ही हैं। ये हॉल नंबर 2 में लेखक मंच है और स्कॉलस्टिक स्टॉल है सामने, ताकि आने वालों को पता चल जाए। और ये हॉल नंबर 2 है। और हॉल नंबर 2 है और नेशनल बुक ट्रस्ट का जो स्टॉल है बहुत बड़ा है, उसी के पास में है। सामयिक प्रकाशन भी है। बिल्कुल। और साथ में साहित्य घर है जहाँ की ज्ञानपीठ, और साहित्य घर के पास जो बोर्ड लगा हुआ है ज्ञानपीठ प्रकाशन है और बहुत सारे प्रकाशन है। तो वहाँ से होकर के आप इस मंच तक आ सकते हैं। हालांकि हमारा अपना आरजेएस का प्रोग्राम है 1 मार्च को, और उसमें हम याद करेंगे लेखकों, साहित्यकारों को, और भूले बिसरे जो स्वतंत्रता सेनानी हमारे हैं उनको भी हम याद करेंगे। लेकिन आज से ही हम इसलिए जुड़ गए हैं कि इस जो मेला है विश्व पुस्तक मेला, और इसका जो थीम है आज़ादी के 75 वर्ष, जैसे कि इसी सिलसिले में बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम हुए हैं। और इसी सिलसिले में हम भी 150 बैठकों का लक्ष्य लेकर के चले हैं, जो कि हमारा लगभग पूरा होगा। ये 6 अगस्त को, 6 अगस्त 2023 को पूरा होगा। और 1 मार्च को 135वां आज़ादी की अमृत गाथा का अंक इसी मंच से होगा, लेखक मंच। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसके लिए सभी आरजेएस फैमिली के लोगों को गर्व होना चाहिए कि आप विश्व पुस्तक मेले में, जिसमें कि अतिथि सम्मानित देश जो है फ्रांस है, और इन सब प्रकाशक जो हज़ारों संख्या में यहाँ पे स्टॉल लगाए हुए हैं, उनके बीच में आपका कार्यक्रम जो है आज़ादी की अमृत गाथा लेकर आप आ रहे हैं। और इस मेले से जुड़ने का एक मकसद ये भी है कि जैसा कि लोग सोचते थे कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हावी हो रहा है, लोग पढ़ना लिखना भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। विद्यार्थियों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही है। आज पहले दिन ही छोटे छोटे बच्चे, एनसीसी के ये सारे प्यारे बच्चे और इतने सारे लोगों की भीड़ इस बात के सबूत है कि पढ़ने वाले पढ़ेंगे ही, चाहे कुछ भी कर लीजिए। इसलिए पुस्तकों की जो इसकी महत्ता है आज भी बनी रहेगी, पुस्तकों की महत्ता। और शायद इसीलिए जो हमारे प्रकाशक बंधु हैं
और किताब बेचने वाले हैं, जो पुस्तक प्रेमी हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से, उनको सरकार की तरफ से भी काफ़ी प्रोत्साहित मिल रहा है। और इस तरह के मेले को आयोजन करने के लिए न जाने कितने महीनों से इसकी तैयारी करनी पड़ती है, और इस सबका हाईलाइट और सबको हम लोग सपोर्ट करते हुए पुस्तक मेले को इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, इसको बढ़ावा दे रहे हैं, कि जिससे कि लोगों में पुस्तक प्रेम की भावना बढ़े। और सबसे बड़ी बात मन्ना जी, जो हम लोगों का प्रयास है कि पॉजिटिविटी, सकारात्मक सोच एक विकसित हो, और इसका सबसे अच्छा माध्यम पुस्तकें हो सकती हैं और हैं। पुस्तक की संस्कृति जो है संस्कार भी देंगी और शिक्षा भी देंगी, और इसी की ज़रूरत है नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए। ये पुस्तक संस्कृति जो है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर आरजेएस फैमिली को ये जानकारी देना चाहेंगे कि हम लोगों का 135वां कार्यक्रम 1 मार्च को इसी मंच पर होगा। आप देख रहे हैं लेखक मंच है, और यहाँ पर आरजेएस फैमिली आएगी, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया आएंगे, और हम लोग तमाम भूले बिसरे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, आप स्वयं ईशा खान जी तैयारी कर रहे हैं सोहनलाल द्विवेदी जी के बारे में। बिल्कुल, हम राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी, बिल्कुल क्रांतिकारी कवि भी कह सकते हैं, और राष्ट्रकवि अपने देश के, उनको हम यहाँ पर याद करेंगे, उनको नमन करेंगे अपने इसी मंच से। हालांकि ये मेला चलेगा 5 मार्च तक, लेकिन 1 मार्च को हमारा जो कार्यक्रम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे आप सब जुड़ना न भूलिएगा। तो हम आमंत्रित करेंगे आपको कि मेला देखने के लिए आप थोड़ा पहले आइए। तो हम लोग जो आगामी पुस्तक जो आज़ादी की अमृत गाथा के 150वें अंक में लोकार्पण होगा, तो उसका पोस्ट एक भागीदार हो जाएंगे कि पोस्टर, उसका आज़ादी की अमृत गाथा का पोस्टर लॉन्च होगा। और हम लोग जो प्रकाशक हैं, जो हमारे मेला दर्शक हैं, जो पुस्तक प्रेमी हैं, आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए बहुत सारे प्रकाशक यहाँ पर अपना स्टॉल लगाए हुए हैं, तो उनको भी हम लोग सपोर्ट करेंगे आज़ादी की अमृत गाथा के 134वें अंक में। बिल्कुल। और 132वां अंक जो है, जैसे 25 फरवरी को उद्घाटन है, तो उद्घाटन और प्रेस कॉन्फ्रेंस को मिलाकर हम लोग आज़ादी के अमृत गाथा का 132वां अंक रख रहे हैं। और जहाँ भी ऐसे मन्ना जी हम लोगों को अवसर मिलता है, चाहे विश्व व्यापार मेला हो, चाहे उसके बाद अन्य दूसरे मेले हो, सूरजकुंड मेला हो, उन सबको हम जुड़ करके और खास तौर पर जो सकारात्मक सोच है उसे विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम अपने जुड़ने वाले लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे। और इस तरह से हम लोग जय हिंद जय भारत करते हुए सभी अतिथियों को हम लोग आमंत्रित करें। हमारे आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए लोग आप यहाँ आएँ, मेला बच्चों को लेकर आ सकते हैं, जिससे कि आपके घर में कुछ पुस्तकें जा सकती हैं। और आरजेएस स्वयं ही पुस्तक मेलों में बुके नहीं बुक्स ये अभियान चलाता है और पुस्तक वितरण करता है। तो 1 मार्च को आप घर के लिए पुस्तक भी ले जाएं। बेशक। और जैसा कि हम लोगों ने अभी पिछले जो दिल्ली पुस्तक मेला था, उसमें भी हम लोगों ने सैकड़ों पुस्तकों का वितरण किया था, और उसका काफ़ी सकारात्मक असर भी हुआ, और वही असर हम इस मेले में भी देखना चाहिए। 1 मार्च को आरजेएस फैमिली के लिए पुस्तकों का वितरण किया जाएगा। आप आइए और अपने घर में पुस्तक ले जाइए, बुके नहीं बुक्स, और भूले बिसरे स्वतंत्रता सेनानियों को हम लोग याद करेंगे। बेशक, बिल्कुल उनको याद। जय हिंद जय भारत। जय भारत।